क्या आपको पता है कि आप केवल अपनी आवाज़ से महीने का 30 से 80 हज़ार रुपये कमा सकते हैं? हाँ, बोलकर जो है सिर्फ़ बोलकर आप अपनी आवाज़ के थ्रू जो है महीने का 30 से 80 हज़ार रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। नो कैमरा रिक्वायर्ड, नो एडिटिंग स्किल रिक्वायर्ड, बस आपकी आवाज़। रुकिए, मैं रेडियो जॉकी सिंगर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। आज के डिजिटल युग में वॉइस ओवर आर्टिस्ट की डिमांड आसमान छू रही है। यूट्यूब वीडियोज़ के लिए या एड्स के लिए, ऑडियो बुक समरीज़ के लिए या ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए जो है वॉइस ओवर करने वाला बंदा चाहिए या वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए और यहीं पर आप आते हो। तो हेलो दोस्तों, मैं शिवम दुबे आज आपको अपने आशीष भाई के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि पिछले 2 सालों से वॉइस ओवर सर्विसेज दे रहे हैं। आज मैं आपको उनके द्वारा बताया गया ब्लूप्रिंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि साइड हसल आप भी शुरू कर सकते हैं और बड़ी आसानी से जो है आप भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छी खासी हैंडसम इनकम बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है? और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ स्टैट्स देखिए, भारत में हर दिन जो है लगभग 10,000 प्लस यूट्यूब वीडियो अपलोड होते हैं और हर महीने करीब-करीब 5,000 प्लस जो है एड्स बनते हैं, ठीक है? जो कि टीवी, रेडियो या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो है आपको एड्स शो होते हैं। ई-लर्निंग इंडस्ट्री जो है बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको जो है ई-लर्निंग के बारे में बताया था, ऑनलाइन ट्यूटरिंग के बारे में बताया था। जो कि कोर्सेज़ को हिंदी वॉइस ओवर चाहिए या इंग्लिश वॉइस ओवर चाहिए, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप उस लैंग्वेज में जो है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का वर्क शुरू कर सकते हैं, ठीक है? ऑडियो बुक्स की डिमांड जो है डे बाय डे बढ़ रही है, आप भी देख रहे होंगे कि ऑडियो बुक्स का क्रेज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट वीडियोज़ हैं, एक्सप्लेनर वीडियोज़ हैं या डॉक्यूमेंट्रीज़ का जो है दौर बहुत चल रहा है, बहुत से लोग जो है वॉइस ओवर कर रहे हैं केवल डॉक्यूमेंट्रीज़ में और अच्छी खासी इनकम बना रहे हैं। सब जगह वॉइस चाहिए, ठीक है? और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? कंटेंट क्रिएटर खुद वॉइस ओवर नहीं करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनकी वॉइस क्लियर नहीं है, वो जो है वॉइस ओवर करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है या उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए वो हायर करते हैं और अच्छे पैसे देते हैं। अब मैं आपको जो है आशीष भाई की स्टोरी बताता हूँ ब्रीफ में, ठीक है? 2 साल पहले वो भी जो है एक रेगुलर जॉब कर रहे थे और सैलरी भी ठीक-ठाक थी, लेकिन सैटिस्फाई नहीं थे अपनी सैलरी के साथ, अपनी जॉब के साथ जो है। तो एक दिन उनके एक दोस्त ने कहा कि तेरी वॉइस यार थोड़ी-सी अट्रैक्टिव लगती है, थोड़ा तो जो बोलता है तो उसमें थोड़ा अटेंशन मिलता है लोगों को, क्यों ना तू जो है वॉइस ओवर ट्राई कर ले, ठीक है? तो उन्होंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर ट्राई करके देख लेते हैं। उन्होंने जो है पहले महीने 3 प्रोजेक्ट किए, काम आया लगभग 4 से 5,000 रुपए का, ठीक है? जब 2 से 3 महीने उन्होंने काम कर लिया तो उनके पास 15 से 20 प्रोजेक्ट थे और आराम से बड़ी आसानी से 30-35 हज़ार रुपए बड़ी आसानी से कमा रहे थे। अब आज की डेट में जो है उनके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं वॉइस ओवर के कि वो महीने का लाखों रुपए कंसिस्टेंटली कमाते हैं, बड़ी आसानी के साथ कमाते हैं। और ये सब उन्होंने जो है अपने घर से बैठे-बैठे और अपने बेडरूम से ही शुरू किया था और आज जो है ना उनके पास कोई स्टूडियो है, ना कोई फैंसी इक्विपमेंट्स है। इनिशियली उनके पास कोई भी ऐसा जो है मतलब कि सेटअप नहीं है कि आप कहीं से बता सकें कि नहीं ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, लेकिन उनका काम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से चल रहा है। अब मैं आपको बताऊँगा कि वॉइस ओवर का काम आप कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वॉइस असेसमेंट करिए, खुद को जानो कि सबसे पहले समझो कि आपकी वॉइस जो है किस टाइप की है। अगर आपकी वॉइस जो है डीप और ऑथोरेटिव्स हैं? तो आप डॉक्यूमेंट्रीज़ या कॉर्पोरेट वीडियोज़ के लिए वॉइस ओवर का काम कर सकते हैं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपकी वॉइस जो है एनर्जेटिक और यंग है, तो यूट्यूब वीडियोज़ के लिए या एड्स के लिए आप जो है अपनी वॉइस ओवर कर सकते हैं। अगर आपकी वॉइस जो है सॉफ्ट एंड काम है, तो मेडिटेशन ऐप्स या ऑडियो बुक्स वाले जो है इस तरीके की वॉइस के लिए काफ़ी प्रेफ़र करते हैं, आप उनको वॉइस ओवर की सर्विस दे सकते हैं। अगर आपकी वॉइस जो है कैरेक्टर वॉइस है, तो आप एनिमेटेड वीडियोज़ या किड्स कंटेंट के लिए वॉइस ओवर का काम शुरू कर सकते हैं। एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ करो, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, ठीक है? आप सुनिए जो है अपनी वॉइस को कि आपकी वॉइस क्या क्लियर सुनाई दे रही है, कॉन्फिडेंट लग रही है, किस स्टाइल में आप कंफर्टेबल हो वॉइस ओवर करने के लिए। अब एक आपको प्रो टिप दे देता हूँ कि देखिए हर वॉइस की डिमांड है। पहली चीज़ आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि हर वॉइस की डिमांड है, परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप अपनी वॉइस में ऑथेंटिकेशन रखिए या ऑथेंटिक होने की आपको ज़रूरत है। अब स्टेप 2 समझ लीजिए, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में आपको इक्विपमेंट्स का थोड़ा-सा ध्यान रखना है। जो कि मैंने आपको बता दिया कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके पास स्टार्टिंग फ़ेज़ के लिए स्मार्टफ़ोन आपके पास है, जो आप जो है ऑलरेडी अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, उस स्मार्टफ़ोन से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फ्री रिकॉर्डिंग ऐप्स का यूज़ करिए, जैसे एंड्रॉयड में अगर आप काम कर रहे हैं, तो ईज़ी वॉइस रिकॉर्डर, एएसआर वॉइस रिकॉर्डर, अगर आपके पास आईफ़ोन है, तो वॉइस मेमोज़ जो कि बिल्ट होता है ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट होता है। और देखिए परफेक्ट वॉइस ओवर के लिए क्वाइट रूम जो है ढूँढिए,
जहां पर शांति हो, थोड़ा सा जो है आपको वॉइस ओवर करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम या जो है डिस्टरबेंस आपके पास ना हो। इको करने के लिए जो है थोड़ा ब्लैंकेट्स का वगैरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो है अपनी वॉइस ओवर कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ईयरफोन जो है होना बहुत जरूरी है, कि आप अपनी वॉइस को कम से कम एक बार सुन के जरूर देख लें कि आपकी वॉइस किस तरीके की जा रही है, या उसमें कहीं बीच में कहाँ पर मुझे इको की जरूरत है या कहाँ पर उसमें सुधार करने की जरूरत है। उसके लिए आपके पास अच्छे क्वालिटी के ईयरफोन होने बहुत जरूरी है। अब थोड़ा बजट देख लेते हैं। बजट आपका 2 से 5,000 रुपए रहने वाला है। यूएसबी माइक्रोफोन्स का आप यूज कर सकते हैं, जैसे माउनो का AU A04 अच्छा माइक होता है। बोया का भी काफी परफेक्ट माइक है, मैंने भी स्टार्टिंग बोया ही यूज किया था M1, जो कि आपको 1500 से 3,000 रुपए में बड़ी आसानी से मार्केट में अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। अब हेडफोन के लिए आप जो है बोट का जो है बेस हेड यूज कर सकते हैं, या JBL का जो है यूज कर सकते हैं, वो भी 1,000-2,000 रुपए में मिल जाता है। अब रहेगी सॉफ्टवेयर की बात। सॉफ्टवेयर जो है अडेक्सिटी सबसे अच्छा है, जो कि फ्री होता है, आप उसका यूज करिए। प्रोफेशनल सेटअप आप बाद में करिए, ठीक है, क्योंकि अभी तो आशीष भाई भी जो काम कर रहे हैं इतने सालों से, वो भी जो है अभी प्रोफेशनल सेटअप नहीं बनाए हैं, वो बड़ी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं अपने बेसिक सेटअप के साथ। क्योंकि प्रोफेशनल सेटअप में जो है आपको 15 से 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसमें आप बाद में इन्वेस्ट करिए। फिर भी आपको बता देता हूँ क्या क्या लगता है प्रोफेशनल सेटअप बनाने में। देखिए, ब्लू 80 ऑडियो टेक्निया जो है 80 to 100 माइक जो है कम से कम होना चाहिए आपके पास, अगर आप प्रोफेशनल सेटअप बना रहे हैं। ऑडियो इंटरफेसेस होना चाहिए, पॉप फिल्टर होना चाहिए, माइक स्टैंड होना चाहिए, या साउंड प्रूफिंग फोम जो है कराना काफी जरूरी होता है, अगर एक जो है आप स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं वॉइस ओवर के लिए। शुरुआत में आप फोन से बिल्कुल शुरू करिए, चल जाएगा आपका काम। स्टार्टिंग में जो है कम से कम 20 से 25 प्रोजेक्ट जो है आशीष भाई ने भी जो है इसी से किया होता, अपने बेसिक सेटअप के साथ किया होता, फोन माइक से ही किया हुआ था, और अच्छा खासा अभी भी वो उसी से काम कर रहे हैं। देखिए, स्क्रिप्ट रीडिंग करिए, स्मूथ फ्लो चाहिए तो स्क्रिप्ट रीडिंग करना बहुत जरूरी होता है। मिस्टेक्स कम होनी चाहिए आपकी वॉइस ओवर पे, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, या बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना आप जो है इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं उतना ही आपके पास वर्ड्स होते हैं और सेंटेंसेज होते हैं, आपको जो है चीज़ें जो है बोलने के लिए, अपनी वॉइस ओवर करने के लिए। दूसरी चीज़ जो है लाउड पढ़िए। लाउड पढ़ने से जो है क्या होता है कि टंग आपकी ट्विस्ट होती है, तो और क्लेरिफिकेशन आती है आपकी वॉइस में। एक डेली रूटीन बना लीजिए, कम से कम मुझे 15 मिनट जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। 15 मिनट जो है वॉइस वार्म अप करना है, गाने गाओ, हमिंग करो, कुछ भी करो। 30 मिनट जो है स्क्रिप्ट रीडिंग करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, या ऑडियो बुक्स जो है पढ़ना है, या जो है आर्टिकल्स पढ़ना है, या बुक्स वगैरह पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, ठीक है। 15 मिनट रिकॉर्ड एंड रिव्यू रखिए, कि आपने जो रिकॉर्ड किया है उसको 15 मिनट आप सुनिए, कि उसमें मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, कैसे जो अपनी वॉइस को और अट्रैक्टिव बना सकता हूँ। इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। 1 महीने का कंसिस्टेंस प्रैक्टिस काफी होता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए। अब आते हैं स्टेप 4 में। जो है स्टेप 4 में आपको क्या करना है कि आपको डेमो रील्स बनानी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अपना पोर्टफोलियो बनाना, ठीक है। डेमो रील क्या है इसको समझिए। देखिए, 1-2 मिनट का ऑडियो सैंपल बनाइए, जो आपकी वर्सेलिटी को जो है दिखाएगा। मार्केट में जो है आपको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए काम पाने के लिए। तो ये अगर आप करेंगे, 1-2 मिनट का ऑडियो सैंपल बनाते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। कैसे बनाना है? स्क्रिप्ट लिखो, चाहे तो अपनी खुद की स्क्रिप्ट ले सकते हैं, या ऑनलाइन जो है चैट जीपीटी या क्लॉड के थ्रू जो है अपनी कोई भी स्क्रिप्ट आप सैंपल स्क्रिप्ट जनरेट कर लीजिए। उसके बाद जो है 30 सेकंड की कॉमर्शियल एड स्टाइल रखिए, ठीक है। 30 सेकंड की जो है डॉक्यूमेंट्री नरेशन रखिए। 30 सेकंड की यूट्यूब वीडियो जो है इंट्रो बनाइए। 30 सेकंड का ऑडियो बुक सैंपल रखिए। इस तरीके जो है आप अपना जो है एक डेमो रील का बंडल रेडी कर लीजिए। अब आपको मैं कुछ स्क्रिप्ट के एग्जांपल दे देता हूँ। आप जो है मोबाइल फोन एड्स बनाइए, ठीक है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री, राजस्थान या गुजरात या किसी के ऊपर भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री आप बना सकते हैं। एक यूट्यूब वीडियो इंट्रो बना लीजिए, थ्रिलर ऑडियो एक्सर्ट बना लीजिए, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग टिप्स मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्टार्टिंग में डेमो रील बनाने के लिए आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग टिप्स क्या होनी चाहिए? क्वाइट एनवायरनमेंट चुनिए, जहां पर थोड़ा सा साउंड ना हो रहा हो, बाहर का साउंड ना आ रहा हो, वहां पर आप जो है अपनी वॉइस ओवर करिए या अपने सैंपल डेमो रील बनाइए। मल्टीपल टेक्स लें, कोई जरूरी नहीं कि एक बार में ही परफेक्ट हो जाए, आप मल्टीपल टेक्स लीजिए। देखिए, मल्टीपल टेक्स लेने में कोई भी दिक्कत नहीं। मैं भी वीडियो बनाता हूँ, कई बार मुझे वो वीडियो का या किसी शॉट को लेने के लिए 3-3, 4-4, 10-10 बार जो है वीडियो को पॉज करना पड़ता है, फिर स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए आप जो है मल्टीपल टेक्स लेने में कभी हिचकिचाइए नहीं। बेस्ट पार्ट को ज्वाइन करो, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज जो भी है आपकी वॉइस ओवर पे, उसको जो है रिमूव करो। ऑडियोसिटी जो है बहुत अच्छा जो है होती है, कि कोई भी वॉइस ओवर आप कर रहे हैं या वीडियो की भी अगर वॉइस आपको जो है रिमूव करनी है, बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करनी है, तो ऑडियोसिटी सबसे अच्छा जो है वर्क करता है।
अब स्टेप 5 पे आते हैं कि यार लोग कहेंगे शिवम भाई इतना ज्ञान दे दिया, अब ये तो बताइए कि इनके क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे मुझे। तो अब अपने मेन पॉइंट में आ जाते हैं। देखिए, क्लाइंट जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से ढूंढना सबसे आसान होता है, ठीक है। बिगिनर के लिए फ्रीलांसिंग से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। इसमें आप फीवर गिग बनाओ, आई विल प्रोवाइड हिंदी वॉइस ओवर फॉर योर वीडियो, ऐसे मतलब अपने जो है गिग बनाइए। प्राइसिंग स्टार्टिंग में जो है आप 500 से 1500 पर गिग्स जो है रख सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। और देखिए टिप क्या है इसमें, प्रोफेशनल गिग इमेज रखिए, वो आपको काफ़ी एडवांटेज देगी पहला क्लाइंट पाने में या मल्टीपल क्लाइंट्स पाने में। क्लियर डिस्क्रिप्शन वगैरह दीजिए आप जो है अपने स्टार्टिंग में। और अपवर्क पे प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं, वहां पर भी डेमो रील वगैरह अपलोड कर दीजिए। इनिशियली जो है क्या होता है, लो बिट्स डालो, तो उससे क्या होता है कि जो रिव्यूज होते हैं बिल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप फ्रीलांस करें और freelancer.com में अपनी प्रोफाइल बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। होता तो ये सिमिलर अपवर्क जैसा ही है, यहाँ पर इंडियन क्लाइंट्स ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। आप ट्रूलेंसर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इंडियन लोग काफ़ी मिल जाते हैं जो कि हिंदी प्रोजेक्ट्स के लिए अपने लिए ढूंढ रहे होते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट। कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है यहाँ पर, इसलिए आप जो है ट्रूलेंसर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं या जो है हिंदुस्तान में चलने वाली लोकल लैंग्वेजेस के किसी भी लैंग्वेज का आप जानकारी रखते हैं, तो आप कूल कन्या, जिसमें आप जो है वुमेन्स ओनली ही जो है इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकती हैं। इसमें कोई अपने भाई लोग ना चले जाना कि कूल कन्या में जाके आप वॉइस ओवर के लिए ढूंढने लगे। अगर आपकी यहाँ आवाज है लेडीज जैसे तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों के अंदर है कला है, वो भी स्किल है कि वो लेडीज जैसे गा सकते हैं, लेडीज जैसे बोल सकते हैं, तो वो कूल करने पे जा सकते हैं। voice.com इंडिया जो है आप जा सकते हैं, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म वॉकेंट भी है, वहां पर भी आपको जो है इंडियन के लिए सबसे अच्छे ये प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताए हैं अभी लास्ट के 3, ये बहुत अच्छे रहते हैं आप अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम करना चाह रहे हैं तो। आप अगर चाहें तो डायरेक्ट भी आउटरीच कर सकते हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं जिनके थोड़े सब्सक्राइबर हैं, 10,000 से लेके 1 लाख तक सब्सक्राइबर होते हैं। आप इनको ऑफर करो कि आई कैन प्रोवाइड प्रोफेशनल हिंदी वॉइस ओवर, उनको सैंपल्स भेजो, ठीक है। प्रोडक्शन हाउस वालों को भेजे जो लोकल प्रोडक्शंस होते हैं, लोकल एजेंसीज होती हैं जो वीडियो प्रोडक्शन करती हैं, जो छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाती हैं, वेडिंग वीडियो एडिटर्स होते हैं, उनको आप वॉइस ओवर के लिए अप्रोच कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इंस्टाग्राम फेसबुक के कंटेंट क्रिएटर का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी आप अपनी अगर सर्विस अपनी आप पोस्ट करते हैं या अपनी सर्विस के बारे में बताते हैं, तो वहां से भी आपको जो है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। और अगर आप लिंक्डइन यूजर हैं तो लिंक्डइन यूजर में आप डाल सकते हैं कि नहीं मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, तो वहां से भी आपको काम मिलते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो लिंक्डइन से आपको काम नहीं मिलता, अच्छा खासा काम आपको लिंक्डइन से भी कई बार वॉइस ओवर आर्टिस्ट का मिल जाता है। तो दोस्तों, आप कब से जो है अपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम शुरू करने जा रहे हैं, या आप कर रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इससे किसी को भी हेल्प मिल सके मेरी वीडियो के थ्रू। क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में बनाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए हैं तो बहुत सारे क्रिएटर हैं जो सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन बड़ी जो है स्मार्ट लैंग्वेज में आपको बता के निकल जाएंगे। हो सकता है आपको कोई स्टेप समझ में ना आए स्टार्टिंग फेज में, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ही आसान तरीके से कोई भी कंटेंट प्रोवाइड करूँ जिसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए कुछ ऐसे ही कंटेंट्स, ऐसे ही वीडियो या साइड हसल आइडिया या कॉर्पोरेट रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं मदद जरूर मिलेगी दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। मिलते हैं फिर किसी एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कीप हसलिंग, कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग।